बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपके साथ वाक़या गदीर का जिक्र करेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज अदा करने के बाद मक़ाम गदीर के मौका पर मुसलमान नमाज के बाद फ़ौरन अपने छोटे छोटे खैमों में जाकर पनाह लेने की फ़िक्र में थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उन्हें आगाह किया कि वो सब के सब खुदावंद आलम का एक नया पैगाम सुनने के लिए तैयार हो जाएं। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से दूर थे, वो इस अजीम इज्तिमा में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का मलकूती और नूरानी चेहरा देख नहीं पा रहे थे। लिहाजा ऊँटों के पालानों का मिंबर बनाया गया। पैगंबर अकरम उस मिंबर पर तशरीफ ले गए। पहले परवरदिगार आलम की हम्दो सना बजा लाए और खुदा पर भरोसा करते हुए यूं खिताब फरमाया, मैं अनकरीब खुदावंद मुतआल की दावत पर लब्बैक कहते हुए तुम्हारे दरमियान से जाने वाला हूँ। मैं भी जवाबदेह हूँ और तुम लोग भी जवाबदेह हो। तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? सब लोगों ने बुलंद आवाज में कहा, हम गवाही देते हैं कि आपने फरीज़े रिसालत अंजाम दिया और खैर ख्वाही की जिम्मेदारी को अंजाम दिया और हमारी हिदायत की राह में सही और कोशिश की। पाक परवरदिगार आपको जज़ाए खैर दे। उसके बाद आपने फरमाया, क्या तुम लोग खुदा की वहदानियत, मेरी रिसालत और रोज़े क़यामत की हक़ानियत और उस दिन मुर्दों के कब्रों से मबूस होने की गवाही नहीं देते? सब ने कहा, क्यों नहीं, हम सब गवाही देते हैं। आपने फरमाया, खुदाया गवाह रहना। आपने मजीद फरमाया, ए लोगो, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? उन्होंने कहा, जी हाँ। इसके बाद सारे बयाबान पर सकूत का आलम तारी हो गया। सिवाय हवा की सनसनाहट के कोई चीज़ सुनाई नहीं देती थी। पैगंबर अकरम ने फरमाया, देखो, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरां कदर चीज़ें बतौर यादगार छोड़ के जा रहा हूँ। देखूंगा कि तुम इनके साथ क्या सलूक करोगे। हाज़रीन में से एक शख्स ने पुकार कर कहा, या रसूल अल्लाह, वो दो गिरां कदर चीज़ें कौन सी हैं? तो पैगंबर अकरम ने फरमाया, पहली चीज़ तो अल्लाह ताला की किताब है जो सकल अकबर है। उसका एक सिरा परवरदिगार आलम के हाथ में है और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। उससे हाथ ना हटाना, वरना तुम गुमराह हो जाओगे। दूसरी गिरां कदर यादगार मेरे अहले बैत हैं और मुझे खुदाए लतीफ़ो खबीर ने खबर दी है कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि बहिश्त में मुझसे आ मिलेंगे। इन दोनों से आगे बढ़ने और इनसे तजावुज़ करने की कोशिश ना करना और ना ही इससे पीछे रहना कि इस सूरत में भी तुम हलाक हो जाओगे। अचानक लोगों ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपने इर्द गिर्द निगाहें दौड़ा रहे हैं, गोया किसी को तलाश कर रहे हैं। यूं ही आपकी नज़र हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर पड़ी, फ़ौरन उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें इतना बुलंद किया कि दोनों बाजुओं की बगलों की सफ़ेदी नज़र आने लगी और सब लोगों ने उन्हें देखकर पहचान लिया कि ये तो इस्लाम का वही सिपा सालार है कि जिसने कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखा। उस मौका पर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आवाज़ ज़्यादा नुमायां और बुलंद हो गई और आपने इरशाद फरमाया कि ए लोगो, बताओ वो कौन है जो तमाम लोगों की निस्बत मोमिनीन पर खुद उनसे ज़्यादा अव्वलियत रखता है? लोगों ने कहा, खुदा और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, खुदा मेरा मौला और रहबर है और मैं मोमिनीन का मौला और रहबर हूँ और मैं उनकी निस्बत खुद उनसे ज़्यादा हक रखता हूँ। उसके बाद फरमाया, फमन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसके मौला और रहबर हैं। पैगंबर अकरम ने इस जुमले को 3 मरतबा तकरार किया और बाज़ रावियों के कौल के मुताबिक पैगंबर अकरम ने ये जुमला 4 मरतबा दोहराया और उसके बाद आसमान की तरफ सर बुलंद करके बारगाहे खुदावंदी में अर्ज़ की, इलाहा, जो अली को दोस्त रखे तू इसको दोस्त रख और जो इससे दुश्मनी रखे तू उससे दुश्मनी रख। जो इससे मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर और जो इससे बुग़्ज़ करे तू उससे बुग़्ज़ रख। जो इसकी मदद करे तू उसकी मदद कर और जो अली की मदद से किनारा कशी करे तू उसे अपनी मदद से महरूम रख और हक़ को उधर मोड़ दे जिधर वो रुख करें। उसके बाद फरमाया, तमाम हाज़रीन आगाह हो जाएं और ये सब की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को उन लोगों तक पहुँचाएं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस ईद गदीर के मौका पर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद।